हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एक वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो टेक्निकल फील्ड से संबंधित हैं, जैसे कि आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, या फिर टेक्निकल फील्ड में वर्क करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि या तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जनरल आप सब लोग जब किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपको नॉलेज में रहना होता है कि जैसे कोई दो पार्ट्स है, उसको आपको जॉइंट करना है, तो जॉइंट करने के लिए आपको नट और बोल्ट की हेल्प चाहिए। तो आप किस तरीके से उसको जॉइंट करेंगे? ड्रिल करना होता है, उसमें टेपिंग करना होता है, यानी कि इंटरनल थ्रेड क्रिएट करना होता है, और उसमें फिर आपको बोल्ट लगाकर नट से टाइट करके आप उस दो कोई पार्ट्स को जॉइंट करना होता है। तो उसके अंदर ये एक वीडियो है मेरा, जैसे कि आपको कितने साइज का ड्रिल करना है, फिर उसमें कौन सी साइज का टेपिंग होगा और उसी टेपिंग साइज का आपको बोल्ट लगेगा। फिर ये चीज़ आपसे जो कोई पार्ट्स है वो आपका इससे क्लैंप हो जाएगा। अगर उसमें ऑप्शन ऐसा है कि प्लेट के अंदर ही आपका बोल्ट का जो हेड है वो चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर ड्रिल। यानी काउंटर ड्रिल का मतलब ये होता है कि वो जो हेड होता है वो उस प्लेट के अंदर चला जाता है और जो हेड उस प्लेट की सरफेस के साथ इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, बाहर की तरफ नहीं निकला होता है, इसलिए वो काउंटर लगाते हैं, यानी कि बड़ी साइज का लगाते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रिल की साइज़ क्या रहेगी, टेपिंग टूल की क्या साइज़ रहेगी और काउंटर की क्या साइज़ रहेगी। जैसे अपन एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपको M8 का कोई बोल्ट लगाना है। M8 का जब भी बोल्ट लगाएंगे तो उसके अंदर करेंगे 6.8 mm का। ड्रिल बिट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सब कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, और आप ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से 6.8 का ड्रिल बिट उसमें होल्ड करेंगे और उस प्लेट के अंदर 6.8 mm डायामीटर का आप उसमें ड्रिल कर देंगे। जैसे ही ड्रिल किया, अब आप उसके अंदर अगर आपको काउंटर का फंक्शन है तो पहले आप काउंटर लगा लेंगे। अब काउंटर की साइज़ कितनी होगी? वो 514 का होगा, यानी ड्रिल बिट ही आएगा वो ड्रिल बिट उसका डायामीटर 14 mm का होगा। वो आप ड्रिल मशीन के अंदर होल्ड करेंगे, फिर आप उसके अंदर ड्रिल कर देंगे। उसका डेप्थ जो होता है वो हेड के रेस्पेक्ट में होता है, मतलब पूरा का पूरा ड्रिल नहीं कर देते हैं। उस प्लेट की जो साइज़ होती है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग यानी 4 mm 5 mm तक ही डेप्थ में करते हैं। जैसे 10 mm का है अगर कोई टोटल प्लेट, तो 4-5 mm तक ही हम लोग काउंटर लगाते हैं, जिससे कि वो बोल्ट का हेड जो है वो पूरा का पूरा उस के अंदर ही आ जाए, उस काउंटर के अंदर आ जाए। अब आपको क्या करना होता है? टेपिंग करना होता है। तो टेपिंग आप लोग अभी M8 का सेलेक्ट किया था, तो आप लोग टेपिंग टूल लेंगे, जिसमें 3 तरह के टूल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट टेपिंग से आप लोग थ्रेड करेंगे, फिर सेकंड वाला यूज़ करेंगे, फिर लास्ट फाइनल टच थर्ड से करेंगे, जिससे कि आपकी कंप्लीटली थ्रेड क्रिएट हो जाएगी उस होल के अंदर। तो वो होगा M8 का। टेपिंग टूल पे लिखा होता है M8। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है किसी भी ड्रिल के अंदर थ्रेडिंग करने का और उस पर काउंटर लगाने का। तो अब छोटे से छोटे साइज से और बड़े तक आप लोग देख लीजिए। जैसे आपको M4 का कोई बोर्ड लगाना है तो उसमें M4 का टेपिंग टूल यूज़ कर लेंगे, जो भी तीनों तरह के 3 सेट आते हैं उसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उससे हमेशा उसी तरीके से करते हैं। तो ड्रिल कौन सा लगेगा? 3.2 mm का। ड्रिल बिट की साइज आएगी 3.2 mm डायमीटर वाला, उसमें काउंटर लगाएंगे 8 mm का। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आना चाहिए। ये 4.2 लिखा हुआ है, तो 4.2 ड्रिल बिट की साइज है डायमीटर की। इसमें 5 mm जो डायमीटर का टेपिंग टूल आएगा उससे आप टेपिंग करेंगे, यानी इंटरनल थ्रेड करेंगे, और उसमें इंटरनल थ्रेड करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में है काउंटर लगाना है उसके अंदर, तो पहले ड्रिल करके काउंटर लगाएंगे, उसके बाद टेपिंग करेंगे। तो काउंटर की साइज कितनी होगी? 5-9, यानी डायमीटर होगा, ड्रिल बिट का साइज हो गया 9 mm। बस आप इस टेबल को इस तरीके से लर्न करते रहिए। जैसे 6 mm का टेपिंग का करना है तो आपको M6 का बोर्ड लगेगा, तो उसमें ड्रिल की क्या साइज रहेगी? 5.2 mm।
उसमें काउंटर अगर आपको लगाना है तो 11 mm का लगेगा, यानी ड्रिल बिट की साइज़ कितनी होगी 11 mm डायमीटर। इसी तरीके से आप लोग जैसे आगे देखते जाइए, जैसे 10 का चाहिए, M12 का चाहिए। जैसे मान लो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको M12 का बोर्ड लगाना है, M12 का बोर्ड लगाना है, तो ड्रिल बिट कितना साइज़ का लेंगे और उसमें अगर काउंटर करना है तो काउंटर की क्या साइज़ है, ये सब स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। तो देखिए 10.2 का ड्रिल बिट आएगा जिससे आप लोग ड्रिल कर देंगे, और 10.2 का ड्रिल करने के बाद अगर उसमें काउंटर का है तो आप 19 mm यानी 19 mm डायमीटर का उसके अंदर काउंटर लगाएंगे। अब आपको थ्रेडिंग करना है इंटरनल थ्रेड, तो आपको M12 के फर्स्ट सेकंड थर्ड टूल से आप लोग उसमें थ्रेडिंग कर देंगे, जिससे कि वहाँ पे इंटरनल थ्रेड क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से पूरा फंक्शन देता है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको M20 का हमें क्या करना है, वहाँ पे बोल्ट लगाना है M20 का, तो ड्रिल बिट की क्या साइज रहेगी 17.5 mm डायामीटर का ड्रिल बिट यूज़ करेंगे, ड्रिल मशीन में होल्ड करेंगे, उस किसी प्लेट के अंदर आप लोग ड्रिल कर देंगे। काउंटर लगाने का है तो M30 का उसमें काउंटर लगेगा, क्योंकि जब M20 का बोल्ट है तो उसका हेड जो है वो बड़ा होता है। जहाँ आप लोग स्पेनर से उसको होल्ड करते हैं, एलन के से होल्ड करते हैं, तो उसका डायमीटर बड़ा होता है, तो इसलिए हमारा जो है काउंटर की साइज़ बड़ी होती है। तो M20 में काउंटर कितना लगता है M30 का, और ड्रिल बिट की क्या साइज़ होगी, यानी ड्रिलिंग की क्या साइज़ होगी 17.5 mm डायमीटर का ड्रिल बिट यूज़ करके आप लोग उसके अंदर ड्रिल कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी साइज़ का आप लोग ड्रिल करें, जब ड्रिल हो जाता है तो फिजिकली उसके अंदर 200 माइक्रोन का ओवर साइज में ही वो ड्रिल होता है। जैसे मान लो कि आपने कोई भी साइज़ का ड्रिल किया है, तो जब आपने ड्रिल कर दिया, अब आपको उसको एक्चुअल साइज में मेजर करने जाएंगे तो उसमें 200 माइक्रोन का ओवर साइज में ही आपको वो ड्रिल मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल में कि अगर किसी ने कोई ड्रिल कर दिया तो उसकी साइज़ में कितना वेरिएशन आता है, तो आपको डायरेक्ट उसमें आंसर देना है 200 माइक्रोन्स का। मतलब जैसे 10 mm का अगर ड्रिल किया तो कितना आपको फिजिकली मिलेगा 10.2 mm डायमीटर का आपको इस तरीके से फिजिकली मिलेगा। एक थोड़ा सा एक और जानकारी, जैसे डिफरेंस कितना होता है ड्रिल बिट की साइज़ में और टिपिंग टूल की साइज़ में, यानी डायमीटर में कितना वेरिएशन रहता है, कितना अंतर रहता है। तो जब छोटे छोटे होते हैं ड्रिल और छोटे छोटे बोल्ट लगते हैं तो उसके अंदर आपका यानी 800 माइक्रोन तक का वेरिएशन ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे 3.2 का अगर आपको ड्रिल बिट यूज़ किया तो आपको M4 का आपको टेपिंग करके फिर अपना M4 का बोल्ट लगा देंगे, तो इसमें आपको 800 माइक्रोन का ही यानी 0.8 mm का ही आपने इसमें ओवर साइज का आपको टेपिंग टूल लगाना है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग बढ़ेंगे M5 का M6 का, तो M6 तक आपका 800 माइक्रोन तक का लगता है, बट उसके बाद जो है वो आपका बढ़ता जाता है इसमें डिफरेंस। जैसे कि M10 का अगर आपको बोर्ड लगाना है तो उसमें जो ड्रिल बिट की साइज़ में और टेपिंग टूल की जो डायमीटर में जो आप लोग यूज़ करेंगे थ्रेडिंग करने के लिए, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो 1.5 mm तक का होता है। अगर आपको M16 का बोर्ड लगाना है तो ड्रिल बिट की और जो टेपिंग टूल में कितना वेरिएशन आएगा 2 mm का, यानी 2 mm का ओवर साइज का आपको टेपिंग टूल मिलेगा। अगर आपको 25 mm का ड्रिल यानी बोल्ट लगाना है तो ड्रिल जो बिट होगा उसकी 22 mm की ड्रिल बिट से आप लोग ड्रिल करेंगे, फिर टेपिंग करेंगे 25 mm वाले से। M25 का ड्रिल बिट आप लोग स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, उसमें तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड टेपिंग टूल होंगे, उससे आप टेपिंग करेंगे, फिर उसमें आप लोग कोई भी बोल्ट जो है उससे कोई भी पार्ट्स को आप उसको टाइट कर सकते हैं, जॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें वेरिएशन कितना आएगा 3 mm का। तो ये छोटी साइज़ के अंदर कम रहता है वेरिएशन, जब से जैसे बड़ी साइज़ आती है तो ये वेरिएशन बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिकली अगर आप 2-3 बार करेंगे तो डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। लेकिन जनरल बच्चों को ये सब कुछ नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन
एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी कंपनी, जब किसी भी कंपनी में आप लोग जाएंगे तो जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मेरे को ये ड्रिल करना है तो ड्रिल की क्या साइज़ रहेगी, टेपिंग करना है तो उसकी क्या साइज़ रहेगी, और काउंटर लगाना है तो क्या किस साइज़ का मेरे को काउंटर करना है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए। चलिए मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। ये मेरा अगर आपको समझाने का जो तरीका समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के साथ टाइम पे पहुंचते रहें और आप उनको अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें उनसे। ओके, नमस्कार।